क्या हर एथलीट को एक जैसा ट्रेनिंग करना चाहिए? क्या रनर वही वर्कआउट करे जो वेट लिफ्टर करता है, या बॉक्सर वही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करे जो स्विमर करता है? अगर आप एथलीट हैं और आपको लगता है मैं मेहनत तो कर रहा हूं पर परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक एथलीट के रूप में सिर्फ हार्ड ट्रेनिंग करना काफी नहीं है, आपको स्मार्ट ट्रेनिंग करना होता है। ऐसा ट्रेनिंग जो आपके स्पोर्ट के हिसाब से हो। यहीं आता है एक बहुत जरूरी कंसेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। आज इस वीडियो में हम समझेंगे स्पोर्ट स्पेसिफिक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है, और क्यों वन साइज फिट्स ऑल ट्रेनिंग स्पोर्ट्स में फेल हो जाता है। हम सब जानते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ताकत और मसल मास बढ़ता है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग से एरोबिक कैपेसिटी बढ़ती है, लेकिन एथलीट होने का मतलब सिर्फ स्ट्रॉन्ग या फिट होना नहीं, बल्कि अपने स्पोर्ट में बेहतर परफॉर्म करना। हर स्पोर्ट की मेटाबॉलिक डिमांड अलग होती है, मूवमेंट पैटर्न अलग होता है और एनर्जी सिस्टम अलग होता है, इसलिए एक्सरसाइज सिलेक्शन और लोड भी अलग होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप हॉकी प्लेयर हैं तो आपको एरोबिक और एनारोबिक दोनों चाहिए। हाई जंप या ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं तो एक्सप्लोसिव पावर चाहिए। पावर लिफ्टर या वेट लिफ्टर हैं तो मैक्सिमम फोर्स प्रोडक्शन चाहिए। और अगर मैराथन रनर या क्रॉस कंट्री स्कीयर हैं तो टॉप लेवल एरोबिक कैपेसिटी चाहिए। एक ही प्रोग्राम सबके लिए काम नहीं करेगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सोचिए 3 एथलीट्स हैं, बास्केटबॉल प्लेयर, स्प्रिंटर और स्विमर। तीनों का बैक स्क्वाट एक रेप मैक्स 100 किलोग्राम से बढ़कर 140 किलोग्राम हो जाता है। अब सवाल, किस एथलीट को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा? पहला, बास्केटबॉल प्लेयर। स्क्वाट स्ट्रेंथ से जंप हाइट बढ़ाती है, बेटर डंक और बेटर ब्लॉक्स होते हैं, यानी हाई कैरी ओवर। दूसरा, स्प्रिंटर। स्क्वाट स्ट्रेंथ से हर स्ट्राइड में पावर आता है, मतलब फास्टर एक्सेलरेशन, यानी इसका भी हाई कैरी ओवर। तीसरा, स्विमर। स्क्वाट स्ट्रेंथ का स्विमिंग मूवमेंट से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, यानी लो या जीरो कैरी ओवर। यही है ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, मतलब एक्सरसाइज का आपके स्पोर्ट में कितना फायदा हो रहा है। अगर आप ये नहीं बता सकते कि आपका वर्कआउट आपके स्पोर्ट को कैसे इंप्रूव कर रहा है, तो आपको होमवर्क करने की जरूरत है। अब एक 1500 मीटर रनर का उदाहरण लेते हैं। पुराने जमाने में लोग सोचते थे 1500 मीटर दौड़ना है तो बस रोज 1500 से 2000 मीटर दौड़ो, लेकिन जल्दी समझ आ गया कि सिर्फ एंड्योरेंस काफी नहीं है। स्प्रिंट बर्स्ट चाहिए, स्ट्रॉन्ग मसल्स और जॉइंट्स चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी और टेक्निक चाहिए, यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एक्सप्लोसिव पावर ट्रेनिंग भी जरूरी है, भले ही ये देखने में स्पोर्ट से उल्टा लगे। इसलिए स्पोर्ट्स में ऐसे रूल्स से सावधान रहिए कि रनर्स को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए या स्पोर्ट एक्स को ये एक्सरसाइज कभी नहीं करनी चाहिए। स्पोर्ट्स साइंस कॉम्प्लेक्स है, क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है, लेकिन डर नहीं। सिंपल भाषा में, अगर आप एंड्योरेंस एथलीट हो तो प्रायोरिटी एरोबिक ट्रेनिंग में रहेगी और सप्लीमेंट्री स्ट्रेंथ या पावर ट्रेनिंग रिकवरी और इंजरी प्रिवेंशन के लिए। अगर आप स्ट्रेंथ एंड पावर एथलीट हो तो प्रायोरिटी एनारोबिक ट्रेनिंग में रहेगी और सप्लीमेंट्री लाइट एरोबिक ट्रेनिंग रिकवरी के लिए। सवाल या तो ये या वो का नहीं, सवाल है प्रायोरिटी और बैलेंस का। अगर एथलीट अनफिट या बिगिनर है तो लगभग हर ट्रेनिंग से इंप्रूवमेंट दिखेगा। आप किसी मोटे इंसान को जुम्बा करा दो, उसका डेडलिफ्ट भी इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जुम्बा डेडलिफ्ट बढ़ाने का सबसे बेस्ट मेथड है। एडवांस्ड एथलीट के लिए इंप्रूवमेंट बहुत स्लो होता है, क्योंकि उनका बॉडी हर स्टिमुलस का आदी हो चुका होता है। उनके लिए क्रिएटिव ओवरलोड चाहिए, यही कोचिंग सबसे मुश्किल हो जाती है। बहुत से लोग अनफिट बिगिनर्स को दिखाकर प्रोग्राम्स बेचते हैं और एक हफ्ते में डेडलिफ्ट डबल जैसे फेक क्लेम्स करते हैं। ये मैनिपुलेशन है। वही चीज ओलंपिक लेवल एथलीट पर ट्राई करके देखो, तब पता चलेगा मेथड कितना असरदार है। स्टडीज में भी यही प्रॉब्लम होती है। सब्जेक्ट्स अक्सर अनट्रेन्ड होते हैं और रिजल्ट एग्जैजरेटेड लगते हैं। इसीलिए हर स्टडी, हर ग्राफ, हर क्लेम थोड़े नमक के साथ लेना सीखिए। अगर आप एथलीट हैं तो याद रखिए, हर एथलीट अलग है, हर स्पोर्ट अलग है और हर बॉडी अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है। स्मार्ट एथलीट्स ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, वो समझते हैं। स्पेसिफिक बनिए, डायनामिक बनिए और अपनी ट्रेनिंग से पूछिए, क्या ये मुझे मेरे स्पोर्ट में बेहतर बना रहा है
अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ट्रेन स्मार्ट, स्टे स्मार्ट।